अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स, कैसी हैं आप सब। आज मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल पोस्ट रेडी कर सकते हैं। और आप लोग अगर कोई ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह करवा रहे हैं, इस्लामिक आपकी एकेडमी है तो उसके लिए आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छी मतलब कि सर्टिफिकेट बना सकते हैं और कैलेंडर्स बना सकते हैं और बहुत ही बेतहाशा पोस्ट बना सकते हैं उससे। और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी ये क्लासेस अटेंड कीजिएगा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि ख़ुद से पोस्ट डिज़ाइन करना शुरू हो जाएंगे और उससे आप लोग हज़ारों पैसे कमा सकते हैं घर में बैठकर। तो चलिए जी, हम बिना लेट किए हम चलते हैं प्ले स्टोर की जानिब। तो प्ले स्टोर पे आ जाते हैं और ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपने प्ले स्टोर पर आकर लिखना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब पिक्सल लैब एडिटर। तो मेरे पास पहले से ही मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए जी, हम इसे ओपन करते हैं। आप लोग गूगल से भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, जहाँ से चाहें आप कर सकते हैं। चलिए जी, हमने ओपन कर ली है। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी, इसमें मैं आपको सिर्फ ट्यूटोरियल ही दूंगी और फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगी कि इसमें हमारे पास कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनर कॉर्नर पर भी ऑप्शंस हैं और अपर कॉर्नर पर भी ऑप्शंस हैं। चलिए हम बिना वीडियो को लेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये ए वाला ऑप्शन मिल जाता है। ए वाले ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं। ये देखिए, इतने ज़्यादा सारे फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले हमने ये देखा है एडिट का ऑप्शन है, इससे हम कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ये डिलीट है, अगर ज़्यादा हो चुके हैं। ये देखिए, मतलब ये आगे हमारे पास टेक्स्ट, इसे कॉपी किया, अगर हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं तो इसे हम एक को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया और बाकी को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉपी का बता दिया आपको, फ्रंट और बैक का। ये जब हम कोई पोस्ट बनाएंगे तो तब आपको पता चल जाएगा इस ऑप्शन का। ये पोजीशन वाला शानदार किस्म का ऑप्शन है, इससे हम जैसे भी चाहें तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे से नीचे ऑप्शन को लेके आने के लिए बहुत अच्छा है। ये ऊपर जाने के लिए कि जैसे हमें हाथ से मुश्किल हो रहा है तो फिर हम इससे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये है रिलेटिव पोजीशन, जैसे हम दीवार के ये इस साइड पे लगाना चाहते हैं तो ठीक है, इस साइड पे करना चाहते तो ठीक है, दरमियान में करने के लिए ये भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद टेक्स्ट साइज़, ये देखें, हम इसे कम या ज़्यादा टेक्स्ट आराम से कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। उसके बाद पेंटिंग, ये अगर हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा इस साइड से एरिया ज़्यादा होता जाएगा, अगर इस साइड से तो ये जिस तरह कभी कभार होता है कि हमने टेक्स्ट ज़्यादा लिखा तो वो शो नहीं हो रहा, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसे उसकी जो है पेंटिंग चेंज कर सकते हैं, पैडिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कलर का ऑप्शन, ये तो कोई शानदार किस्म का है। इससे हम जो मर्ज़ी कलर, ये देखें प्लस पे जाके आप लोगों ने कोई सा भी कलर बनाना चाहें, ये देखें ऐसे, ये देखें कलर चेंज हो गया। अगर हम इस पे जाके ना अपनी मर्ज़ी से, या हमारे पास कोई है नहीं कलर, नहीं तो हम पिक कर लेते उधर से, पिकर की मदद से। तो ये अभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसके बाद ग्रेडियंट का ऑप्शन मैंने आपको बताया ही नहीं, ये वाला तो कमाल वाला ऑप्शन है। ये देखिए, अपनी मर्ज़ी से आप कलर ऐड करें, ये करते हैं अब कलर ऐड। इसको हम इधर डार्क पे ले जाते हैं, इस पर चलिए, ये अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं 3-4 कलर लेके। ये देखें, जैसे आप चाहेंगे इसको कर सकते हैं। ये मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं और कुछ वैसे भी हमें मिल जाते हैं पिक्सल लैब में भी। और उसके बाद ये टेक्सचर का ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा है कि आप गैलरी से कोई भी पिक या इमेज ले सकते हैं, तो वो टेक्सचर की मदद से यहाँ जाती है। फिर ओपेसिटी, जैसे अगर आपकी कोई एकेडमी या फिर कोई आप स्कूल वगैरह में है, आपने सर्टिफिकेट बनाया तो उस पर आपने अपना लोगो लगाना है, या बैज कहते हैं, बैज लगाना है, तो उसकी आप ओपेसिटी कम करके इससे पोस्ट के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद ये रोटेट का ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे भी आप चाहें रोटेट कर सकते हैं ईज़िली इस ऐप के ज़रिए। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है मास्क का। ये मास्क का ऑप्शन ऐसा है कि ये देखें, जहाँ पे भी आप रखेंगे ये वाली ये कॉर्नर्स, तो वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा ऑप्शन, डिलीट हो जाता है टेक्स्ट, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट,
ये फ़ॉन्ट इसमें बेतहाशा पड़े हुए हैं, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मैंने कुछ डाउनलोड भी किए हुए हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो उसके बाद हमारे पास होगा कर्व का ऑप्शन। कर्व का ऑप्शन भी कमाल का है, जैसे आप चाहें ये देखें कर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके ये कर्व किया हुआ है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। फिर बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर भी बहुत ही कमाल वाला है ऑप्शन इसका, तो आप जिसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा हो जाती है, कलर्स की भी, वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। तो उसके बाद आएगा अलाइन। अलाइन भी वही है कि जैसे ये हमने मिड में करना है तो ये यूज़ होगा, साइड पे करना तो ये वाले ऑप्शंस यूज़ होंगे। अभी हमारे पास कम है, एक ही लाइन है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद स्पेसिंग, ये भी वर्ड्स में स्पेसिंग है, जितने मर्ज़ी हम कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है कि अगर लाइंस हमारे पास कम या ज़्यादा हैं तो फिर ये देखें हम कर सकते हैं ये स्पेस वाला ऑप्शन भी यूज़। उसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक ये देखें, जो चाहें आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद ये शैडो, कमाल का ऑप्शन है सच में, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो आपको जो पसंद हो आपने बाद में कमेंट में बताना है कि आपको कौन से वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा है पिक्सेल लैब का। तो ये देखें बहुत ही अच्छा है। ये हमने देखा था इनर शेडो, तो ये एम्बस और ये बाकी रोटेट वाले ऑप्शन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कुछ हम ऊपर वाले देख लेते हैं कि ऊपर वाले फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। ऊपर वाला सबसे पहले ये फ़ीचर है हमारे पास। इस फ़ीचर में क्या होता है कि इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, दो ऑप्शन हैं, एक प्रोजेक्ट है और एक हमारे पास है सेव एज इमेज। तो ये दो ऑप्शन हम किस वजह से यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमने कोई पिक बनाई है, पोस्ट बनाई है, तो उसे हम प्रोजेक्ट के तौर पर सेव कर लेंगे। अगर हमने दोबारा उसे एडिट करना है तो कर सके आराम से। और ये जो है हमारे पास सेव वाला ऑप्शन, सेव वाला ऑप्शन, ये हमारी गैलरी में ये पोस्ट सेव हो जाएगी। उसके बाद ये शेयर वाला ऑप्शन है, इसे आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और गैलरी में सेव कर सकते हैं। ये सेम वही ऑप्शन है दोनों में। उसके बाद ये टू आ रहे हैं, हमें कोमास शो हो रहे हैं। इसमें हमें ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसे आप यूज़ करेंगे। इसमें हमें कोई भी कोर्स, जैसे ये अब हमें मिल गया कोड, तो अब हमने इसे यूज़ करना है। ये हमारे पास पहले जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है, वो देखें वो भी गायब हो गया। अब हम दोबारा इधर से ले लेते हैं कोई सा भी अच्छा कोड। दरअसल ये बहुत बड़ा है ना, तो वो उसी में ही एडजस्ट हो रहा है। तो इसे हम पहले करते हैं छोटा साइज़ पे जाके से काम करते हैं। इसकी साइज़ का काम किया, फिर हम उस पर जाएंगे, इसको हम सेट कर देंगे कर्व को। अब हम इसे देख लेते हैं हमारा कहाँ गया है, ये आ गया। इसे अब हम कर्व को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें एक लाइन मिल जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब हमें यूज़ करना पड़ गया ना, देखें ये आ गया। अब हमारे पास ये ज़्यादा वर्ड हो गया, तो अब हम इसे छोटा कर लेते हैं, एक पैराग्राफ की शक्ल बना लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसे लाइन स्पेस और वो वाला भी सिस्टम इसमें आ गया ना। इसी वीडियो में यहाँ पर हमने इसे देख लिया। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें लाइन स्पेस करना चाहिए, ये हमारे पास ये अलाइन वाला ऑप्शन यूज़ हो रहा है। ये देखें, अगर ये यहाँ ऐसे करेंगे तो ये साइड पे चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, लेकिन हम इसे मिड में ही करते हैं। ये देखें, ये वाला ऑप्शन अब यूज़ हो गया ना। अब इसके बाद आप स्पेसिंग, ये देखें अब स्पेस, ये वर्ड्स में स्पेस हो रहा है। अब ये लाइन्स पे स्पेस, ये देखें यूज़ हो गया ना, इस तरह से ये होगा। उसके बाद हमारे पास ये 3 डॉट्स जो होते हैं, 3 डॉट्स जो हो गए, ठीक है। इसको हम शो देखेंगे, इस पे भी ये गैलरी वाला ऑप्शन है, वही जो मैंने पहले आपको बता दिया। फिर फुल स्क्रीन भी है, ये वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हमें। और ये हमारे पास साइज़ इमेज, और इससे हम साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारे पास प्लस वाला ऑप्शन आ जाता है, प्लस के ऑप्शन में हमारे पास ये वाले ऑप्शंस यूज़ होते मिल जाते हैं कि टेक्स्ट, रेकरेंट डेट और स्टिकर्स वगैरह। स्टिकर्स में हमारे पास बहुत ये स्टिकर्स हैं जो हम यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप्स हैं, शेप्स जो चाहें आप ले सकते हैं, ये शेप्स हैं। तो अभी तो हमें नहीं चाहिए, हम पीछे चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये गैलरी से हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पिक्सेल लैब के बारे में ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ आई हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।
और अगर जो आप लोगों को इसमें इस पिक्सल लैब के ऐप्स में जो भी अच्छा लगता है फ़ीचर, उसके बारे में आपने कमेंट लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।